हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, दोनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे और कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो हमें एक अच्छा मूवमेंट कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले दिनों में दे सकता है। हमारा चैनल अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें और वीडियो को पूरी तरह अच्छे से पूरा वीडियो देखिए ताकि आप एनालिसिस अच्छे से समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। जैसे कि निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख पा रहे हैं, निफ्टी ने आज एक लोअर लो बनाया है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। तो निफ्टी ने लो बनाया है 17,798.20, हाई बनाया है 17,971। तो जैसे कि मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में कहा था, ऊपर की तरफ यानी कि 18,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी में। 17,967 का ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर से निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ हमें दिन में दिखाई दिया। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो डेली चार्ट पे जो एक रेजिस्टेंस है वो अभी भी हम देख पाते हैं 17,930 से लेकर 17,950। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और नीचे की अगर सपोर्ट की बात करें हम, तो सपोर्ट जो हम देख पा रहे हैं, आज जो निफ्टी ने लो बनाया है लगभग 17,798। तो मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि 17,800 काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी के लिए, और वो सपोर्ट बना हुआ है। निफ्टी में एक अच्छा बाइंग हमें नीचे के लेवल से देखने को मिला। 779.88 का लो बनाकर निफ्टी ने 17,873 पर क्लोजिंग दिया है। तो नीचे से एक बाइंग इमर्ज हो रहा है, तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह आगे भी काम कर सकता है। तो चलिए इंट्राडे के लेवल्स भी देख लेते हैं। तो ये लेवल्स हमने कल भी आपको बताए थे। तो जैसे ही निफ्टी ने ओपनिंग दिया, ओपनिंग के बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू किया और लगभग 10:30 पर निफ्टी जैसे ही हमारे जोन में आया 17,823 से लेकर 17,847, देख सकते हैं आप 10:30 बजे से लगभग 2 बजे तक निफ्टी इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे ही अगली कैंडल 14:15 यानी कि 2:15 पर ब्रेक किया तो नीचे से बहुत बढ़िया तरीके से बाइंग आई और निफ्टी ने ऊपर की तरफ ट्रेड किया है। तो ये था इंट्राडे। तो अगर निफ्टी कल फिर से एक बार 17,823 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो 17,785 ये एक सपोर्ट जोन रहेगा। इसके बाद जो सपोर्ट जोन है वो है 17,704 से लेकर 17,689 और 17,639 से लेकर 17,623। ये अगला एक क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में रहेगा। अगर ऊपर की तरफ बात करें तो 17,916 पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद 17,957 से लेकर 17,986 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए, और ये ब्रेक होता है तो 18,047 से 18,091 तक हम बढ़ सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी के डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नज़र आया है, ऐसा हम कह सकते हैं। 1.19% का नेगेटिव मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। लो बनाया है 38,346, क्लोजिंग दिया है 38,560 और 38,913 का ओपनिंग के बाद 38,929 का हाई बनाया था बैंक निफ्टी में। तो सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है। अगर सपोर्ट की बात करें तो हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कल के वीडियो में कहा था कि 38,400 ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 38,400 से 38,350 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो बैंक निफ्टी ने आज लगभग 38,346 का लो बनाया है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था बिल्कुल उसी तरीके से बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। तो चलिए इंट्राडे के लेवल्स भी देख लेते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि 38,400 अभी भी 38,400 से 38,350 का जो लेवल है अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी में काम करेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो एक 38,770 से 38,800 और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 900 तक का जो जोन रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी में एक्ट करेगा। तो बैंक निफ्टी इंट्राडे में लगभग हमारे लेवल के ऊपर खुला है 38,887 के ऊपर बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ ट्रेड किया। लगभग 1 घंटा बैंक निफ्टी ने 38,676 के पास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया रीटेस्ट करके और बैंक निफ्टी में फॉल आया और 38,417 का जो लेवल है उसके नीचे बैंक निफ्टी ने एक भी कैंडल सस्टेन नहीं किया है और वहीं से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। तो कल अगर 38,464 से लेकर 38,417 का
का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 38,162, 38,025 से लेकर 38,000, 37,778 से लेकर 37,734 ये नीचे की तरफ के एक क्रूशियल सपोर्ट्स रहेंगे। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो पहला टारगेट हम 38,676 ये देख सकते हैं, 38,809, 38,887, 38,150 से लेकर 39,205 और 39,349 से लेकर 39,600 ये रहेंगे ऊपर की तरफ के लेवल्स इंट्राडे के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो एक अच्छा मूवमेंट हमें दे सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है लॉरस लैब्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया जो एक सपोर्ट था अराउंड 464 उसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है 462 का, लो बनाया है 455। तो कल अगर स्टॉक ध्यान में रखिए जो लेवल मैं बता रहा हूँ, कल अगर स्टॉक 455 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 452, 450, 447, 445, 440 और 430 तक का मूवमेंट इस स्टॉक में हम इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक के फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं या पी को होल्ड करते हैं और स्टॉक निगेटिवली ट्रेड करना कंटिन्यू करता है तो हम 380 तक के लेवल भी इस स्टॉक में नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम इंट्राडे का मूवमेंट ही इस स्टॉक में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगला जो स्टॉक है बहुत ही बढ़िया स्टॉक है L&T। इसमें एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। अब ऊपर जाके स्टॉक ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया है, यानी कि ऊपर से अब स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यानी कि लगभग इतनी ज़्यादा रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है ऐसा हम कह सकते हैं। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 1925 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1920, 1915, 1910, 1900 और 1900 का लेवल भी ब्रेक होता है तो 1880 से लेकर 1840 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में स्टॉक में निगेटिव साइड में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अगला स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, आज 5.5% का नेगेटिव मूवमेंट स्टॉक ने दिया है, लो बनाया है 2367, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है स्टॉक में। तो कल अगर स्टॉक 2365 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 2355, 2350, 2340, 2320 और अगर आप निगेटिव साइड में स्टॉक को होल्ड करते हैं पी या फ्यूचर शॉर्ट करते हैं तो 2200 से लेकर 2289 से लेकर 2270 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में निगेटिव साइड में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर से स्टॉक में सेलिंग आ रहा है। तो ये थे 3 स्टॉक जो हमने इंट्राडे के लिए चुने हैं। तो चलिए अब पॉजिटिव साइड में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं देखते हैं। पहला जो स्टॉक हमने पॉजिटिव साइड के लिए चुना है वो है कोचिन शिपयार्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक में डबल बॉटम बना है लगभग 24 अगस्त और उसके बाद 1 नवंबर को ये जो एक बॉटम बना है लगभग सेम लेवल के पास ये बॉटम बना है, सेम प्राइस के पास ये बॉटम बना है। तो वहाँ से एक बाउंस स्टॉक में हमें दिखाई दे रहा है 345 लेवल के अराउंड से। तो एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक दे रहा है। स्टॉक ने ये जो एक रेजिस्टेंस था हल्का सा उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ पिक दिया है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 378 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 381, 384, 387, 390 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 400 से लेकर 406 तक के लेवल्स इस स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है स्टॉक में, लेकिन मार्केट में निगेटिव ट्रेंड चल रहा है तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें और स्टॉक का पॉजिटिव मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो ही स्टॉक को होल्ड करें या स्टॉक में पॉजिटिव साइड में ट्रेड करें। अगला स्टॉक है वेलकॉर्प। तो वेलकॉर्प में भी एक बढ़िया मोमेंटम नज़र आ रहा है। जो हमारा सपोर्ट लेवल था 125 से लेकर 128 के अराउंड, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉक ने उसी से एक बाउंस करके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। 5% का पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है हमें। तो कल अगर स्टॉक 141 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 143, 145, 147, 149 और आने वाले दिनों में 153 से 158 तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया वॉल्यूम के साथ नज़र आ रहा है तो एक अच्छा टारगेट इस स्टॉक में अचीव किया जा सकता है। अगला स्टॉक है ल्यूमैक्स ऑटो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बढ़िया बाइंग आई है स्टॉक में। 11.11% का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। स्टॉक अगर कल 149 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 151, 153, 155, 157, 160 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 169 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग आई है। अगर स्टॉक हमारे लेवल को यानी कि 149 के ऊपर अगर स्टॉक नहीं ट्रेड करता है तो ये स्टॉक में हम ये अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर।